क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं वो किसी की कब्र भी हो सकती है? और अगर उस सीमेंट के नीचे कोई जिंदा इंसान दफन हो गया हो और उसकी आत्मा आज भी हर रात हथौड़ा चलाती हो, तो आज की कहानी सिर्फ हॉरर नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जो रूह तक कंपा देगी। आप देख रहे हैं भूत माफिया। रात के 11 बज चुके थे। पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया सुनसान था। चारों तरफ अधूरी दीवारें, लोहे की सरियां और सीमेंट की गंध फैली हुई थी। सिर्फ एक इंसान वहां मौजूद था, अमन, एक साधारण बिल्डिंग वर्कर जो मजबूरी में नाइट शिफ्ट करता था। उसका काम था रात में साइट की रखवाली और अधूरे फ्लैट्स में सीमेंट की फिनिशिंग। आसमान में अजीब सन्नाटा था, न कुत्तों की आवाज न गाड़ियों का शोर, बस दूर कहीं किसी लोहे से टकराने की थक थक। अमन ने सोचा शायद कोई और मजदूर रह गया हो। वो टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। अगले दिन अमन ने साइट सुपरवाइजर से पूछा, रात को कोई और भी काम कर रहा था क्या? सुपरवाइजर चौंक गया। नहीं, रात को तो पूरी साइट बंद रहती है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं होता। अमन को बेचैनी हुई। उसी दिन लेबर रजिस्टर में एंट्री करते वक्त उसे एक पुराना पन्ना मिला। उस पर लिखा था नाम अमन सिंह, पोस्ट बिल्डिंग वर्कर, स्टेटस मृत। अमन की उंगलियां कांप गईं। ये कैसे हो सकता है? मैं तो जिंदा हूँ। बिल्डिंग में कुल 10 मंजिलें बननी थी, लेकिन एक रात लिफ्ट अपने आप चलने लगी और जाकर रुक गई 11वीं मंजिल, जबकि नक्शे में ऐसी कोई मंजिल थी ही नहीं। डरते डरते अमन लिफ्ट से बाहर निकला। सामने एक लंबा कॉरिडोर था जहां दीवारों पर हाथों के निशान थे, खून से बने हुए, और बीच में एक आदमी दीवार तोड़ रहा था। उसकी पीठ अमन की तरफ थी। अमन ने धीमे से आवाज दी, कौन हो तुम? वो आदमी पलटा और अमन की सांस रुक गई, क्योंकि वो चेहरा उसी का था। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं हूं तू, जो 6 साल पहले यहीं मर गया था। अमन चिल्लाया, ये मजाक है, मैं जिंदा हूं। वो परछाई हंसी, तू जिंदा नहीं है अमन, तू सिर्फ रोज अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। तभी पूरी मंजिल पर हथौड़ों की आवाज गूंजने लगी। चारों तरफ से साए निकलने लगे, सभी मजदूरों के जिनकी मौत साइट पर हुई थी, और अब उनकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। अगले दिन अमन ने सिटी रिकॉर्ड ऑफिस जाकर फाइलें निकलवाई। जो उसने देखा, उसे देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। 6 साल पहले एक मजदूर अमन सिंह 12वीं मंजिल से गिरकर मरा था। बॉडी कभी नहीं मिली, क्योंकि उसी रात उस मंजिल पर सीमेंट डाल दी गई थी। उसे जिंदा ही ढक दिया गया था। अब हर रात अमन को वही सपना आता, अंधेरा, सांस घुटती हुई, ऊपर बहता गीला सीमेंट और उसकी चीखें। जो कोई नहीं सुनता। उसे एहसास हुआ वो भूला नहीं था, वो कैद है, उसकी आत्मा उसी सीमेंट में बंद है, और जब तक बिल्डिंग खड़ी रहेगी वो काम करता रहेगा, बिना आराम, बिना मोक्ष। एक रात वहीं परछाई फिर आई। आज तेरी आखिरी ड्यूटी है अमन, आज किसी और को तेरी जगह लेनी होगी। तभी नीचे से एक नया मजदूर साइट पर आया। नाम पूछा गया, राहुल, और रजिस्टर में अपने आप लिखा गया, अगला कैदी। सुबह जब बिल्डिंग पूरी हो चुकी थी, लोग खुशी से उसमें रहने आए। लेकिन रात को जब सब सो जाते तो 11वीं मंजिल से फिर वही आवाज आती और एक धीमी फुसफुसाहट, काम जल्दी करो, तुम भी यहीं रह जाओगे। तो दोस्तों, ये थी अमन की दर्दनाक और डरावनी कहानी। एक ऐसा मजदूर जो मरने के बाद भी ड्यूटी करता रहा। अब सवाल ये है, क्या जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं वो सच में सुरक्षित है, या फिर वहां भी किसी की अधूरी चीख सीमेंट के नीचे दबी है? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होगी। तब तक याद रखना, अगर रात को किसी बिल्डिंग से ठक ठक की आवाज आए तो खिड़की से झांकना नहीं, क्योंकि शायद कोई और अपनी आखिरी ड्यूटी कर रहा हो।